3 रनों पर इस वक्त स्कोर है डीके 588 का। तौसीफ पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार वहां पर स्विच हिट के लिए गेंद जा रही है कवर की तरफ। अच्छा स्ट्रोक, कोई भी मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है। 7 रन्स। देखिए जो बच्चे वहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं आपको बाहर हटना है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल ना है बीच में प्लीज। अजल्फा बाहर निकलना है आपको फौरन। इस बार खेल दिया है बैकवर्ड स्कोर लेग की तरफ। अच्छी कोशिश की थी खिलाड़ी ने लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है। 11 रन्स। तौसीफ की अगली गेंद। इस बार फिर से स्विच हिट का मन बनाया था लेकिन इस बार कामयाबी नहीं, डॉट बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। अर्नव इंटरप्राइजेज और विक्ट्री 11। अगली गेंद। इस बार स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, सवाल पूछा था वहां पर लेकिन अंपायर अपनी जगह से टस से मस नहीं। बल्ले पे गेंद टकराई थी, 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। 12 रन्स। एक ओवर के खत्म होने के बाद दूसरे ओवर की जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। जोहान स्पोर्ट फिरोज समय के लिए प्लीज कोऑपरेट करना है आपको, टाइम के लिए कोऑपरेट करें। देखिए न्यू संघर्ष अमित पाड़ा के एक खिलाड़ी हमसे जुड़ते हुए आज अच्छा मुकाबला पेश किया था उन्होंने शिवास के सामने। विक्ट्री 11 आपको बिल्कुल तैयार रहना है। विक्ट्री 11 इसके बाद मैच के लिए। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज रहमत। देखने अपनी टीम के लिए कितनी रहमत भरी गेंदबाजी करेंगे ये गेंदबाज रहमत। देखिए प्लीज समय के लिए सहयोग करना है, जल्द से जल्द अपने ओवर्स को खत्म करना है जोहान स्पोर्ट, क्योंकि इसके बाद अभी एक मुकाबला और खेला जाना है। रहमत वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज हैं अमोल। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। प्रणय थे स्ट्राइक पर। प्रणय के नाम इस सीजन में 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड है, जो अमान ट्रॉफी में उन्होंने कारनामा किया था। बीसीसी बोरीवली पड़गा के सामने मास को लगाए थे उन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर। बहुत घातक बल्लेबाजी की थी। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल कर दिया और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। प्रणय एक बार फिर से सिक्सर लगाते हुए। इस वक्त टीम का स्कोर है 18 रन 18 रन। अंजुमन ट्रॉफी में प्रणय टॉप बल्लेबाजों की फहरिस्त में टॉप 5 में शामिल थे। अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। अगली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वहां पर उठा दिया है हवा में यह गेंद। ओहो अच्छा कैच, कहते हैं ना पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत ही खूबसूरत कैच है। पीछे की तरफ भागते हुए कैचेस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए धीरज ने लेकिन कैच बहुत तेजी से पकड़ा। धीरज वहां पर नहीं दिखाई थी। पहला विकेट गिरता हुआ प्रणय के रूप में इस वक्त डीके 588 का। जल्द से जल्द मैच खत्म करे फिरोज और उसके बाद अपने कारोबार की तरफ लौटे। नए बल्लेबाज यहाँ इस वक्त संकेत है, देखने संकेत कितना संकट में डाल पाएंगे जोहान स्पोर्ट को। नए बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द क्रीज पे पहुंचना है, प्लीज समय के लिए कोऑपरेट करना है।
ज्यादा सोच विचार नहीं करना है आप लोगों को। अगली गेंद इस बार ओहो कमाल की गेंद, सवाल और अंपायर की उंगली खड़ी। बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। आज अब तक 2 हैट्रिक लग चुके हैं, क्या ये तीसरा देखने को मिलेगा? एक लगाया था निजाम ने मायरा स्पोर्ट के लिए, दूसरा लगाया सचिन ने न्यू संघर्ष अमित पाड़ा के लिए। सचिन ने शिवास के सामने लिया था। कीपर कौन है? कीपर अच्छा कैच पकड़ा वहां पर विकेट कीपर सुजीत ने। देखने सुजीत अपनी टीम की जीत में कितना रोल निभा पाएंगे। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त प्रथमेश। नए बल्लेबाज आए इस वक्त प्रथमेश। स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाज रहमत का। अब तक रहमत ने तो अपनी टीम के लिए बहुत रहमत बरसाई है गेंदबाजी से। हैट्रिक बॉल लेकर मुड़ते हुए रहमत, इस बार जमीनी सारे से खेला वहां पर बल्लेबाज ने कंट्रोल हुक स्ट्रोक। गेंद डीप की तरफ गई थी, 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रनों पे पहुंचे। 19 बिल्कुल बहुत वक्त के साथ अपने ओवर्स मुकम्मल करते हुए अब तक जोहान स्पोर्ट। इस बार कट किया वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है डीप कवर की तरफ। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। 1 से ही इस 1 रन की मदद से स्कोर 20 रनों पे पहुंचता हुआ 20 रन्स। 2 ओवर के खत्म होने के बाद कुल रन बने हैं 20। देखने किसकी मुकम्मल हो पाएगी इस मैच में फीस। तीसरे ओवर के लिए जल्द से जल्द गेंदबाजी के लिए बुलाना है नए गेंदबाज को, जोहान स्पोर्ट टीम के कैप्टन। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जुनैद। आज उमेर नहीं नजर आ रहे हैं जोहान स्पोर्ट में, जिनके नाम एक अर्धशतक है इस सीजन में। इस वक्त स्ट्राइक पर हैं संकेत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं प्रथमेश। जुनैद वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट शुरुआत की है। पैरों पर रखा था गेंद और उसे भेज दिया है मैदान के बाहर शहरों के लिए 6 रन। पैरों पे अगर आप गेंद करेंगे तो फिर बल्लेबाज आपको कहां बख्शने वाला। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पे पहुंचा है 26। स्कोर इस वक्त 26 रनों पे पहुंचा है DK 588 का। जुनैद की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी, अच्छी वापसी वहां पर जुनैद की, डॉट बॉल। दोस्तों कल से देखना मत भूलिएगा बालिया मामा चषक DC4 फॉर्मेट का क्रिकेट, जहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक और बड़ा शो देखना मत भूलिएगा, आयुकविरा भादौड़ चषक, आयुकविरा भादौड़ के दिन RK के मैदान पर भादौड़ में जो खेला जाएगा 2 और 3 मार्च को। उसका मेगा फाइनल 6 मार्च से शुरू रहेगा। इस बार गेंद को खेल दिया है कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। खराब थ्रो और 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे हुए। आयुकविरा भादौड़ चषक में जिन टीमों को भी हिस्सा लेना है, आपको सिटी इमर्जिंग कमेटी मेंबर इरफान शेख उर्फ राजू से मिलना और जल्द से जल्द अपनी एंट्री करानी है, क्योंकि सीट्स
बहुत लिमिटेड है, बहुत कम टीमों के लिए वहां पर जगह दी गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने से महरूम रह जाएं। इस वक्त स्कोर है कुल 28 रन, 28 रन। जुनैद एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार जमीनी सार से गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है, 30। जुनैद एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार फोर्स के अंदाज में खेला बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए इतनी तेजी से गए कि गेंद को झपट नहीं पाए, 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने और 1 से ही सहमत। इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पे पहुंचा है, 31। जुनैद की अगली गेंद, इस बार ओहो कमाल की वाइड यॉर्कर, बिल्कुल बैकलीफ को ऊंचा करने का मौका नहीं था वहां पर बल्लेबाज के पास, डॉट बॉल। इसको स्कोर है 3 ओवर के बाद 31, 31। बिल्कुल अपने समय पर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जोहान स्पोर्ट बहुत अच्छा समय के लिए सहयोग करती हुई, आपके आखिरी ओवर को भी आपको जल्द से जल्द खत्म करना है। इस वक्त थैंक्स कहते हुए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर नौशाद खान, राहुल गुप्ता। देखिए सोच विचार नहीं करना है आपको प्लीज, जोहान स्पोर्ट फिरोज समय के लिए कोऑपरेट करें। ये देखिए हमने फिरोज को याद किया और वो गेंदबाजी को चले आए, वो डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, तुमने याद किया और हम चले आए। इस वक्त स्कोर है 31, 31। इसके बाद की दोनों टीमें विक्ट्री 11 और अर्नव इंटरप्राइजेस टॉस के लिए आने। विक्ट्री 11 कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए और अर्नव इंटरप्राइजेस। इस बार अगली गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ला घुमाया लेकिन कोई भी मिलाप नहीं, डॉट बॉल। विक्ट्री 11 और अर्नव इंटरप्राइजेस टॉस के लिए आना है प्लीज। फिरोज की अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया था, हवा में उछाल दिया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है खालिद, एक अच्छा कैच खालिद द्वारा और डीके 5 डबल 8 का एक और विकेट गिरता हुआ। अर्नव इंटरप्राइजेस और विक्ट्री 11 के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, लास्ट कॉल दिया जा रहा है। विक्ट्री 11 अर्नव के कैप्टन हमसे जुड़ते हुए, इस वक्त तीसरा झटका लगा डीके 5 डबल 8 को, खालिद ने अच्छा कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑफ की तरफ। नए बल्लेबाज गए इस वक्त तन्मय, दिखने तन्मय कितने तन मन से बल्लेबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, सवाल और एक और सफलता मिलती हुई इस वक्त फिरोज को। प्रथमेश की पारी समाप्त। अब तक अच्छी गेंदबाजी की है फिरोज ने, देखने क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे फिरोज। अब तक 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त
नए बल्लेबाज आए इस वक्त निशिकांत। फिरोज की अगली गेंद, फिर से गति में परिवर्तन, गेंद हवा में है और हैट्रिक, तीसरा हैट्रिक आज के दिन का। फिरोज हैट्रिक विकेट में अपना नाम दर्ज कराते हुए इस सीजन का ये 18वां हैट्रिक विकेट है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं मोनीश। कैच कौन लिया था? तौसीफ ने अच्छा कैच वहां पर समाप्त किया। अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं फिरोज और कोई भी रन नहीं खर्च किया उन्होंने अपनी टीम के लिए। फिरोज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर मुड़ते हुए 3 विकेट ले चुके हैं 3 गेंदों में। तन्मय भी स्ट्राइक पर आए हैं इस वक्त। अगली गेंद फुल टॉस, ये गेंद भी हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और 4 गेंदों में 4 विकेट, लगातार विकेट हासिल करते हुए इस वक्त गेंदबाज फिरोज। कैच कौन लिया ये? मुन्ना ने वहां पर अच्छा कैच पकड़ा। देखिए मेडन ओवर, और इस सीजन का ये 5वां मेडन ओवर है। फिरोज ने अपने नाम हासिल किया। अंजुमन ट्रॉफी में 2 मेडन ओवर हुए थे, एक आर्यन इलेवन पिंपल घर के गेंदबाज ने किया था और आज जोहान के फिरोज भी मेडन ओवर करते हुए 32 रनों का टारगेट है इस वक्त जोहान के सामने। बैट्समैन जोहान स्पोर्ट्स ओपनर बल्लेबाज भेजने आपको। जोहान स्पोर्ट्स एक ही दे बस। तो जोहान के सामने जो अब यहाँ से जो रन चाहिए, 18 गेंदें बची हुई और 18 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज अमूल को। देखना बाबू को कब गेंदबाजी के लिए बुलाया जाएगा। बाबू आज उनको टीम में शामिल किया गया। मापुली के एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है बाबू, अब देखना है उनको टीम में तो खिलाया गया है गेंदबाजी के लिए, कब उनको बुलाया जाएगा ये भी देखना होगा। अभी एमपीएल जो मापुली प्रीमियर लीग खत्म हुआ साहब सर, उसमें बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है बाबू ने। लेकिन दूसरे ओवर में अमूल, पहली गेंद वहां पर अमूल की अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज सुजीत ने। ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां गेंदबाज अमूल ने। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पर DK588 को। लेकिन इस बार देखना फोर्स किया है और गेंद को भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया एक बार फिर से सुजीत के बल्ले से।
सिक्सर की मदद से स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। फोर्सिंग स्ट्रोक यहां पर इस बार लगाया था। इस बार पुल किया है लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए। देखना है डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है और दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 22 रनों पर। अब यहां से 10 रनों की और जरूरत है, जबकि गेंदें बची हुई है 15 गेंदें और 10 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से वहां पर पुल किया लेकिन फिर से एलिवेशन नहीं। देखना है लंगन का खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है और आउट हो गए वहां पर सुजीत। तो पहला विकेट यहां पर गिरा है जोहान स्पोर्ट्स का। रन आउट होकर वापस लौटते हुए इस वक्त सुजीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे थे, लेकिन अब रन आउट होकर वापस लौटते हुए, लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत दिलाई है, जहां पर हम देख सकते कि 2 बाउंड्री 2 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाकर कुल मिलाकर 20 रन बनाए। अब नए बल्लेबाज तौसीफ, देखिए जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं आपको बाउंड्री के बाहर जाना, पीछे हो जाना है सभी को। इसके बाद हम देखेंगे अर्नो इंटरप्राइजेज और विक्ट्री के बीच में मुकाबला, जहां पर टॉस जीता है विक्ट्री ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुमको बैटिंग भी अच्छा हुआ। अमूल इस बार धीमे बल्ले से वहां पर इस गेंद को खेला है तौसीफ ने और स्ट्राइक को रोटेट किया। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से हम देखें तो 8 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंदें और 8 रन। स्विच हिट खेला है इस गेंद के ऊपर और खाली क्षेत्र में गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर खालिक के बल्ले से आता हुआ, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब 28 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद जोहान स्पोर्ट्स। अब यहां से जो रन चाहिए, सिर्फ 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदें और 4 रन। देखना है अब बाबू को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ये देखिए अब तीसरे ओवर में बाबू को बुलाया गया है, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, एक युवा गेंदबाज हम जिसे कह सकते हैं। अगर हम देखें बाबू के ऊपर हम नजर डालें साहिबा सर, तो काफी युवा है, एक उभरते हुए खिलाड़ी। उसी बीच वहां पर बाबू की ये गेंद लेकिन बहुत ज्यादा बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी ये गेंद को। वाइड का इशारा जहां पर आया पर शकील कोटी द्वारा। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब यहां से 3 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी बाबू से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार इस ग्राउंड पर खेलने के लिए आया, और पहली गेंद उन्होंने वाइड की है। हालांकि शुरुआत उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन एक उभरते हुए खिलाड़ी है। जैसे जैसे उनका कद बढ़ेगा, जैसे जैसे उनकी बॉडी खुलेंगी और ज्यादा गति उनकी गेंदों में आती जाएंगी। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है जोहान स्पोर्ट्स ने। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है फिरोज, जिन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की है। आइए फिरोज, आपको तुरंत ही आना है और फील्डिंग लगानी है। इसके बाद वाली टीम विक्ट्री, आपको फील्डिंग लगानी है। देखिए समय नहीं उतना, और विक्ट्री आपको फील्डिंग लगानी है क्योंकि बाद में आप ही को बल्लेबाजी करनी है। तो समय के मामले में आप ज्यादा सहयोग करें तो बेहतर रहेगा। फिरोज मैन ऑफ द मैच, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। हैट्रिक उन्होंने कंप्लीट की, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की है। फिरोज उर्फ सोनू, सोनू तुला माझ्यावर भरोसा आहे का? वेल बॉल। आइए हमारे बीच में इस वक्त जहांगीर आलम साहब मौजूद है। ये देखिए जहांगीर आलम साहब ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए जो याद दिलाएंगी फिरोज को कि इन्होंने हैट्रिक ली थी, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें ली थी शिवाज ट्रॉफी में। और ये कोल्ड ड्रिंक्स देते हुए माजा जो आपको कर दे तरोताज़ा। और उसके बाद ये देखिए एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर,
ये गिफ्ट एम्पर देते हुए। ले किसको अंपायर कौन जाएगा? जा रहे हो विक्ट्री तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए मैंने पहले ही कहा हूं कि बाद में आपको बल्लेबाजी करनी है, तो आप ज्यादा समय में सहयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। ओपनर बल्लेबाज भेजना है अर्नव इंटरप्राइजेस। देखिए शाम का लास्ट मुकाबला है और अभी भी इनके दो खिलाड़ी और आ रहे हैं। अगर सुबह का पहला मुकाबला रहता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये लास्ट मुकाबला आज की शाम का। दोनों ओपनर बल्लेबाज निकल पड़े हैं। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज कुणाल और विशाल, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज और फील्डिंग लगानी है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि समय के मामले में सहयोग करना है, क्योंकि वक्त उतना नहीं बचा है। अब शिवाज ट्रॉफी 2022 जिसका आज का ये दूसरा दिन का लास्ट मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कल हम देखेंगे बाला मामा चषक, ये जो ट्रॉफी बाला मामा ट्रॉफी, ये सिटी फॉर्मेट रहेंगी, BC4 फॉर्मेट रहेगा, जहां पर आप तक लेकर आ रहे नौशाद खान। और पहला मुकाबला जो रहेगा वो कल का सोना देवी टेमगर और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बीच में रहेगा। दूसरा मुकाबला रहेगा भरत स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद तीसरा मुकाबला रहेगा विक्टोरियन स्पोर्ट्स और जॉय कुमार के बीच में। चौथा मुकाबला हम देखेंगे महिरा स्पोर्ट्स और पॉइनियर स्पोर्ट्स के बीच में। उसके बाद पांचवा मुकाबला जो है वो रहेगा सुरेश इंटरप्राइजेज वर्सेस सोना देवी और बंटी स्पोर्ट्स की विजेता टीम से सुरेश इंटरप्राइजेज टकराएंगी पांचवें मुकाबले में। और उसके बाद जो छठा मुकाबला रहेगा वो भरत स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स की विजेता टीम टकराएंगी साइस स्पोर्ट्स खारबाव से। कल 6 मुकाबले रहेंगे BC4 फॉर्मेट के बाला मामा चषक में। अगर टाइम बचेगा तो फिर रात शाम में सिटी मदीन का होएगा। तो खेल की शुरुआत वहां पर पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया हुआ गेंदबाज नवीन। बहुत ही कमाल की गेंद थी वहां पर नवीन की, जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और बल्ले का बाहरी सिरा लगा, जहां विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो विशाल के यहां पर पारी समाप्त होती हुई पहली गेंद के ऊपर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए विशाल। कीपर कौन है? संतू। बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया था वहां पर विकेट कीपर संतोष ने। SB फाउंडेशन की तरफ से और नौशाद खान की तरफ से हम कल देखेंगे बाला मामा चषक 2022। पहली बार नौशाद खान और SB फाउंडेशन सिटी टूर्नामेंट अब तक लेकर आ रही है। हालांकि अगर हम बाला मामा चषक की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, लेकिन वो ग्रामीण का टूर्नामेंट रहेगा जहां पर 2 4 व्हीलर रहेंगी, वो अप्रैल में रहेगा। उसी बीच वहां पर ये गेंद एक और बार अच्छी गेंद वहां पर गेंदबाज नवीन की, जहां पर हम लोग संन्यास ले लेते हैं उस टाइम।
तो पहली 2 गेंदें वहां पर नवीन की बहुत बढ़िया गेंद, जहां पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया, उसके बाद ये डॉट गेंद। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज ने क्रॉस द लाइन इस बार खेलना चाहते थे, वहां बल्लेबाज यशपाल। चालू ना, मतलब ये इंसान की खोपड़ी है, कितना भी मिल जाए कम है। दूसरा मेडन ओवर आ रहा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर पहले ओवर में देखने को मिल रही है। तो अब तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रन नहीं बना पाए हैं अर्नव के बल्लेबाज। इस बार देखना है, वहां पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और फिर से बहुत बढ़िया कैच वहां पर विकेट कीपर संतोष द्वारा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नवीन द्वारा। अब तक 2 विकेट हासिल की और कोई रन नहीं खर्च किया है। आज के दिन हमने 3 हैट्रिक देखी है। पहले हैट्रिक ली थी निजाम ने, उसके बाद और एक गेंदबाज ने ली, सचिन ने हैट्रिक लिया और उसके बाद हमने देखा कि अभी फिरोज ने हैट्रिक ली, जबकि एक मेडन ओवर भी रहा है। इससे पहले मुकाबले में हमने देखा कि जोहान के गेंदबाज फिरोज ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेटें ली और विकेट मेडन ओवर किया। अब देखना है यहाँ पर नवीन डबल विकेट मेडन ओवर करते हैं नहीं, क्योंकि अभी भी एक गेंद और बची हुई है। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, अक्षय, जबकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी वहां पर मौजूद है बल्लेबाज कुणाल। नवीन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस बार देखना है वहां पर ऑन साइड में तो खेला है बल्लेबाज ने और तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ खाता खुला है। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर पहले ओवर में देखने को मिली है नवीन द्वारा, जहां पर सिर्फ 1 रन खर्च किया और 2 विकेटें हासिल की है। तो यहां पर टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला था वो सही साबित हुआ है विक्ट्री के कैप्टन का, जहां पर पहले ओवर में नवीन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। कौन है बॉलर? आज देर रात हम ढाबे पे नजर आएंगे। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है गेंदबाज प्रणय को बुलाया गया है। तो गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर में प्रणय को बुलाया गया है। सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज अक्षय। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया ड्राइव लगाया, तेज तरार वहां पर स्ट्रोक आता हुआ और अच्छी फील्डिंग, जहां पर 1 ही रन पूरा किया वहां दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 2 पर। दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, 2 विकेटें गिरी और 2 रन अब तक बने हैं। पहले ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी देखने को मिली है नवीन द्वारा, जहां पर सिर्फ 1 ही रन खर्च किया था उन्होंने, लेकिन अभी भी क्रीज के ऊपर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है जिनके पास क्षमता है बड़े हिट लगाने की। हमने पहले मुकाबले में देखा था, आज के दिन का जो पहला मुकाबला था, जहां पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी अर्नव के बल्लेबाजों ने। नौशाद खान, आपको कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है, अंपायर खेल को रुकाना 1 मिनट के लिए। नौशाद खान, ऑर्गेनाइजिंग आपको संपर्क करना है। देखिए, जो खिलाड़ी अभी अंदर इंटर हुआ है उसको बाहर होना है। ये ओवर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको अंदर आना है।
वही जीन्स पहने ना वही सब। और देखिए विक्ट्री स्पोर्ट्स को 2 रनों का पेनल्टी भी दिया गया है क्योंकि उनके जो 12वें खिलाड़ी है वो पूरी तरह से ड्रेस में कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उनको 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। तो 2 रन अब ये ऐड किए जा रहे हैं और अब स्कोर है 4 रन। प्रणय, इस बार प्रणय की ये गेंद देखना है, वहां पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, एक एंगल मिला था वहां पर प्रणय को, लेकिन बहुत ज्यादा गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी, जहां पर एम्पायर फारूक बड्डी सर का वाइड का इशारा आया है। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं, शिवाश ट्रॉफी। इस बार देखना है वहां पर वाइड मिड विकेट की दिशा में खेला है और आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस का तीसरा विकेट गिरा है वहां पर कुणाल के रूप में। तो यहां पर कुणाल की पारी का भी अंत होता हुआ, कोई भी बल्लेबाज हम देख रहे हैं कि उतनी साफ तौर से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। पहले आउट हुए थे विशाल, वो भी 0 पर, कुणाल भी 0 पर और यशपाल भी 0 पर। ये 3 बल्लेबाज जो आउट हुए 0 पर ही आउट हुए। ग्राउंड के बाहर होना है आपको, जो बच्चे ग्राउंड में पतंग उड़ा रहे हैं आप लोगों को बाहर होना है। कौन जा रहा है? कैच कौन दिया था? और इस बार देखना है वहां पर गेंद नीचे रह गई है, जिसको साफ तौर से खेल नहीं पाए थे वहां बल्लेबाज। डॉट गेंद एक बार फिर से होती हुई। स्कोर हम देखें तो अब तक जो रन बने हैं 5 रन, जिसमें एक वाइड का रन है और 2 पेनल्टी के रन है। तो अब तक जो बल्ले से रन बने सिर्फ 2 ही रन बने हैं और दोनों ही रन जो है वो अक्षय नहीं बना, जबकि 3 बल्लेबाजों ने कोई रन ही नहीं बनाया है। उसका कारण यह है कि जो गेंदबाजी हम देख रहे हैं सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही। इस बार सीधे बल्ले से खेला और एक और बल्लेबाज रन आउट। वैभव भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए और ये चौथा विकेट गिरा है और वैभव जो है गोल्डन डायमंड डक पर इस वक्त आउट होकर वापस जा रहे हैं। डायमंड डक पर इस वक्त आउट होकर वापस गए वैभव। ना ही कोई गेंद खेली, ना ही कोई रन बनाया। तो बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर रही है अर्नव इंटरप्राइजेस की। देखिए रकीब, जब विक्ट्री के कैप्टन ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया ना, तो सब थोड़े से चिंतित हो गए थे कि लास्ट मुकाबला है, सूरज डूब रहा है और इन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लिया क्योंकि बाद में इनको बल्लेबाजी करनी है। लेकिन उनका ये फैसला सही साबित हो रहा है, जिस तरह से उनके गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। 5 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। एनर्जी आई ना। वाइड का इशारा इस वक्त आया है। आज अजीम हमदुल्ला सर में भी काफी एनर्जी देखने को मिली है, क्योंकि जूस वाले का टूर्नामेंट है तो एनर्जी तो रहेगी। सीधे विलेट से इस गेंद को खेला, वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद के ऊपर बहुत तेज आए थे वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ 8 रन। 4 विकेटें गंवाने के बाद 8 रन। शिवाश ट्रॉफी जिसे आप तक लेकर आए शिव शंकर जूस सेंटर और आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता की ये देन और नौशाद खान की ये देन। उसी बीच वहां पर एक और बेहतरीन कैच। आज विकेट कीपिंग भी बहुत बढ़िया देखने को मिली है संतोष द्वारा। गेंदबाज का बाखूबी उन्होंने साथ दिया और 5वां विकेट अब गिर चुका है।
कहीं ना कहीं अब रनों को तरस रही यहाँ पर अर्नव इंटरप्राइजेस, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे 5 विकेटें गिर चुकी। आधी टीम इस वक्त वापस डगआउट में जाकर बैठी हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम अर्नव की बल्लेबाजी देखें तो काफी डीप तक उनके पास बल्लेबाज है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 8 और 5 विकेटें गिरी है। नए बल्लेबाज आए हैं श्रीधर और सामना करेंगे वहां पर गेंदबाजी के लिए श्रीधर आए और इसी बीच वहां पर इस गेंद को वाइड छलांगन की दिशा में खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके वहां दोनों खिलाड़ी। विक्टोरी के जो आउटफील्ड के खिलाड़ी उन्होंने भी बहुत बढ़िया साथ दिया है गेंदबाज का, और विकेट कीपर ने भी। वही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अब तक उतने रन नहीं जोड़ पाई यहाँ पर अर्नव इंटरप्राइजेस। सिर्फ 10 रन बने और 5 विकेटें गिरी है। चेतन एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को खेल दिया कॉर्नर की दिशा में, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट आया यहां पर इस वक्त चेतन के बल्ले से। तो जो चिंताएं छा रही थी उस चिंता को थोड़ा सा कम किया है चेतन ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 16 पर जा पहुंचा है। श्रीधर एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर चेतन। उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। रन के लिए तो जरूर निकले दोनों ही बल्लेबाज, और गेंद पीछे की तरफ सरकती हुई और दूसरे रन के लिए पलटे वहां दोनों ही बल्लेबाज। तो वाइट का इशारा अब आता हुआ एम्पायर फारूक बर्डी सर द्वारा। 3 रन इस गेंद के ऊपर, 1+2 3 रन। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 19 रनों पर जा पहुंचे। तीसरे ओवर में अब रन आने लगे अर्नव इंटरप्राइजेस के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेतन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगा, और इस बार वाइड गेंद जिसपे 2 रन आ गए थे। इस बार फिर से वहां पर बढ़िया तरीके से मिडल किया इस गेंद को, और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मौका भी दिया और चौका भी दिया। बहुत तेज हालांकि ये स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज चेतन ने। लॉन्गॉन के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। स्कोर 23 पर जा पहुंचा है। अब यहां पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज श्रीधर, जबकि इससे पहले 2 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, जहां पर नवीन ने पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की थी और 1 रन खर्च किया। उसके बाद प्रणय ने 5 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी, लेकिन इस ओवर में थोड़े रन अब खर्च कर रहे श्रीधर। देखना है वहां पर सवाल जरूर पूछा गया है। 1 रन तो पूरा किया डीप से, जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, उसी बीच वहां पर दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। 2 रन इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ही आएंगे। गेंद करने के बाद बिल्कुल एम्पायर के सामने आ गए थे वहां पर श्रीधर। इस बार नो बॉल का इशारा, हुक कर दिया इस गेंद को, और गेंद पीछे की तरफ सरकती हुई जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन पंजा इस गेंद के ऊपर। अब यहां पर खराब गेंदबाजी कर रहे हैं श्रीधर। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं बटोर पा रहे थे अर्नव के बल्लेबाज, लेकिन यहां पर अब हम देख रहे हैं कि काफी रन आ चुके। स्कोर जा चुका है अब तक 24 रन अब तक इस ओवर में आ गए हैं, जबकि 22 रन आए। महंगा ओवर यहां पर अब तक का घटा है श्रीधर का।
जबकि अभी भी 2 गेंदें और बची हुई है इस ओवर में। तीसरा ओवर चल रहा है, 5 विकेटें गिरी और 30 रन। इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खींचने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। वही कारण था कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया था। इस बार शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी। तो लास्ट की 2 गेंद श्रीधर की बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पहले जो 4 गेंदें उन्होंने की उसमें 22 रन खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 30। फील्डिंग लगानी है तुरंत ही और गेंदबाजी की शुरुआत करानी है आपको। लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया गेंदबाज ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज दर्शन। हेलीकॉप्टर लगाया इस गेंद के ऊपर और गैप में गेंद जाएंगी, कोई मौका नहीं। 1 बाउंस में गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक आया वहां पर दर्शन के बल्ले से। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर खेला था, जहां पर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ। 4 रन इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 34 रन। डेथ ओवर, लास्ट ओवर, स्लॉग ओवर की पहली गेंद के ऊपर क्या गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज दर्शन ने। लास्ट ओवर में ओम प्रकाश को बुलाया गया और पहली गेंद के ऊपर जहां 4 रन बटोरे। देखिए समय में सहयोग करना है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अब ऑन हो चुकी है और बाद में आपको ही बल्लेबाजी करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इस बार अच्छी गेंद वहां वाइड यॉर्कर किया था वहां गेंदबाज ओम प्रकाश ने और स्लाइस करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। पूरी तरह से बल्ले को रोल किया था, घुमा दिया था पूरा बल्ला उन्होंने। स्लाइस किया तो छटक गया ना, वो नहीं लगा। वहां जाते हो स्लाइस, उससे आजिम के सर को कैसे आती है? अगर बॉल आती ना, अगर आजिम के पेट से बॉल। एक और अच्छी गेंद वहां पर इस बार। तो अब यहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है ओम प्रकाश द्वारा। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदें। एक और अच्छी गेंद वहां पर, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए उस गेंद को वहां बल्लेबाज दर्शन, लेकिन 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब इस 1 रन की मदद से जहां पहुंचा है 35 रन। स्लाइस किया ना। ऑन साइड में इस गेंद को खेला है वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। दूसरे रन के लिए वहां पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग वहां पर रही कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। 2 रन है इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से जहां पहुंचा है 37 रनों पर। अब यहां से जो हम देखें तो 1 गेंद और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। फुल टॉस गेंद वहां पर और गेंद को कहीं दूर भेज दिया है, आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। लास्ट गेंद बहुत ही खराब गेंद थी वहां पर गेंदबाज ओम प्रकाश की, जहां बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज चेतन ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्नव इंटरप्राइजेज ने रन बनाए हैं 43 और 44 का टारगेट रहेगा। देखिए अर्नव इंटरप्राइजेज आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी होगी और ओपनर बल्लेबाज भेजना होगा।
आज के दिन का ये 10वां मुकाबला देर से शुरुआत होने के बावजूद भी नौशाद खान ने पूरे 10 मैच आखिरकार करा के ही माने। ये नौशाद खान है, द बिग बाट, भिवंडी शहर के एक मशहूर पर्सनालिटी। समरूबाग हंडी कंपाउंड की तरफ बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए ओपनर बैट्समैन भेजना प्लीज, विक्ट्री 11 के नुकसान। हंडी कंपाउंड, समरूबाग, आजमी नगर, इन सभी इलाकों में अच्छे काम के लिए हमेशा जाने जाते हैं नौशाद खान। जहां कहीं भी लोगों को जरूरत हो, दिन हो या रात, ये कभी कोई वक्त नहीं देखते और किसी के लिए हाजिर रहते हैं। पेंडेमिक में तो इन्होंने दिन और रात एक कर दिए थे लोगों को खिदमत के लिए। यही कारण है कि जब अब इनका कोई शो रहता है तो लोग इन्हें सर आंखों पे बिठा कर रखते हैं। ओपनर बैट्समैन भेजना है विक्ट्री 11, क्योंकि बैटिंग देखो आपको करनी है। देर हुआ तो फिर मत कहिएगा कि अंधेरा हो गया था, फिर बाद में यही कहते रह जाएंगे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। इस वक्त 44 रनों का लक्ष्य है विक्ट्री 11 के सामने। जब शुरुआत हुई तो केवल 1 रन बना था, पहले ओवर में 2 रन पेनल्टी के दिए गए, दूसरे ओवर में 5, लेकिन उसके बाद तो मानो शॉपिंग के लिए निकल गए अर्नव इंटरप्राइजेस। देखिए यही कारण है कि अर्नव इंटरप्राइजेस इस सीजन में नंबर 7 पर रैंक कर रही है। अब तक 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेल चुकी है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। एक खेला था अंजुमन ट्रॉफी में और एक खेला था केके ट्रॉफी में। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज विशाल। स्ट्राइक पर इस वक्त संतोष, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है दुर्गा। मैच की शुरुआत प्लीज गणेश पाटिल, समय के लिए कोऑपरेट करना, आपको सहयोग करना है। विशाल की पहली गेंद, व्हाट अ बॉल। बिल्कुल एक वक्त के लगा कि हम टेस्ट मैच देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। गजब की गेंद अंदर आई थी, कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज को और विकेट कीपर को। गुड लेन पर टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ गई। इस वक्त अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए, इस बार राइजिंग डिलीवरी, डॉट बॉल। एक तरफ से आते हुए साजिद कुरैशी साहब तो दूसरी तरफ से निहाल शेख साहब, दोनों का मिलन होता हुआ इस वक्त। विशाल की अगली गेंद, इस बार तान दिया, नो बॉल का इशारा। ओहो हो, ये देखिए वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन जब अंपायर का इशारा हो तो नुकसानदेह साबित होता है गेंदबाज के लिए। इस बार गेंद स्लॉट में थी, उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट भिवंडी शहर के निहाल शेख साहब, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शिवाज ट्रॉफी 2022 में राहुल गुप्ता, नौशाद खान और पूरे एसबी ग्रुप की तरफ से। इस वक्त स्कोर है कुल 7 रन 7 रन। अकील खान भी हमसे जुड़ते हुए, कीमैन ऑफ अंजुमन। फ्री हिट, अगली गेंद फिर से हवा में उछाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। ये देखिए उनसे कैच तो नहीं लपक पाए, कैच होता तो विकेट भी नहीं मिलता। फ्री हिट की गेंद थी, 2 रन दौड़ के पूरे किए। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है, 9 रन। जो इतनी अच्छी शुरुआत गेंदबाजी की थी विशाल ने, 2 गेंदों में बल्लेबाज को बीट कराया, उसके बाद 9 गेंद की, अब 2 रन अगली गेंद पर। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फिर से अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, राइट आर्म और द विकेट। इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी, खेलना तो ऑफ साइड में चाहते थे लेकिन गेंद ऑन साइड की तरफ गई। 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन। अगली गेंद इस बार खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑफ के, जबरदस्त कैच, उछल के इस कैच को समाप्त किया वहां पर यशराज ने। यशराज की फिल्में बहुत अच्छी होती है लेकिन यशराज के यहाँ पर कैच भी बहुत अच्छा देखने को मिला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है कुल
10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त। दोस्तों कल से देखना मत भूलिएगा, बालिया मोहम्मद शशा का नौशाद खान और एसबी ग्रुप की देन। BC4 फॉर्मेट का घमासान देखने को मिलेगा कल हमें। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त श्रीकांत। जल्द से जल्द दूसरे ओवर के खेल की शुरुआत के लिए प्लीज अर्नो इंटरप्राइजेस, बहुत अच्छा सहयोग किया था विक्ट्री 11 ने, आपको भी करना है। देखिए BC4 फॉर्मेट कल के मैच की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला मैं आपको बताता चलूं, सोना देवी टकराएगी बंटी स्पोर्ट से। उसके बाद हम एक्शन में देखेंगे भारत स्पोर्ट और बालाजी स्पोर्ट को। फिर एक्शन में नजर आएगी विक्टोरियन और जॉय कुमार। उसके बाद माहिरा स्पोर्ट नजर आएगी पोइनियर से 2-2 हाथ करते हुए। उसके बाद हम पांचवा मुकाबला देखेंगे, सुरेश इंटरप्राइजेस टकराएगी पहले मैच की विजेता टीम से। दूसरे ओवर की पहली गेंद इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन बनता हुआ और 1 से ही सहमत है दोनों बल्लेबाज। इस 1 की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज गणेश और विकेट कीपिंग कर रहे हैं गणेश पाटिल। अगली गेंद इस बार ये देखिए उछाल कम था इस गेंद में, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। गणेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए बल्लेबाज। एक और झटका लगता हुआ विक्ट्री 11 को। देखिए इनका नाम विक्ट्री 11 यानी सभी खिलाड़ी जीते हुए खिलाड़ी, लेकिन जीतने हुए के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी इस मैच को। नए बल्लेबाज आपको अपने कदमों को तेज करना है और फौरन बीच मैदान में जाना है। नए बल्लेबाज आए इस वक्त, नए बल्लेबाज हैं इस वक्त श्रीधर। श्रीधर को अब धर के धरना होगा गेंद को। दबोचना होगा। हाँ? 12। गणेश अगली गेंद लेकर मुड़ते हुए श्रीधर के लिए, ये देखिए बल्ला बहुत दूर से चलाया, बीट वे डॉट बॉल। पैरों में हलचल नहीं होगी तो फिर स्कोर बुक में भी हलचल नहीं देखने को मिलेगी। उस शोले का डायलॉग था ना, बसंती जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक जय और वीरों की सांसें चलेगी। इसी तरह क्रिकेट में जब तक आपके पांव चलेंगे तो रन बुक चलेगा। ये देखिए इस बार स्लॉट में और उसे भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक वहां पर श्रीधर के बल्ले से। इस बार गेंद उनके रेडार में आ गई। इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है। 17 देखना है किसके लिए साबित होगा खतरा, या फिर श्रीधर स्टेडियम का लगाएंगे पतरा ने बल्ले से। अभी भी यहां से जीत के लिए 27 रनों की जरूरत है विक्ट्री 11 को। 27 रन्स टू विन। अगली गेंद इस बार खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर अक्षय मौजूद है। 1 रन पूरा होता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रनों पे पहुंचता हुआ 18 रन्स 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 12 बॉल 26 रन, 13 रनों का आस्किंग रन रेट है इस वक्त विक्ट्री 11 के लिए। देखिए तीसरे ओवर की जल्द से जल्द शुरुआत करनी है अर्नव इंटरप्राइजेस। प्लीज तीसरे ओवर की जल्द से जल्द शुरुआत करनी है। गणेश पाटिल टीम के कैप्टन, आपको कोऑपरेट करना है टाइम के मामले में। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज करण। जब तक
पहली समय के मामले में ऑफिशियल वार्निंग दी गई इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस को। करण तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस बार तान दिया है कॉ कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर समाप्त किया खिलाड़ी ने। बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर कुणाल का। देखो कंफ्यूज कर रहा है मजर के जैसा और कुछ नहीं। इस वक्त तीसरा झटका लगता हुआ विक्ट्री 11 को श्रीधर के रूप में। ये देखिए अब बल्लेबाजी को आए हैं चंदू, क्या ये बन पाएंगे आज अपनी टीम के बंधु? इस बार बहुत तेजी से गेंद घूमी, वहां पर बल्लेबाज भी घूमे, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं करण की। अगली गेंद फिर से घूमी, गेम घूम रही है और बल्लेबाज भी घूम रहे हैं और ढूंढते रह रहे हैं गेंद को। घूमते रह जाओगे और गेंद को ढूंढते रह जाएंगे। अब तक 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं खर्च किया, वहां पर करण ने बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रीकांत इस बार खेला कॉ कॉर्नर की तरफ, जमीनी सहारे से खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, 23 कदमों से 2 रन पूरे। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 20 रनों पे पहुंचता हुआ है, 20 रन्स। अब यहां से 24 रन और चाहिए विक्ट्री 11 को, 24 रन टू विन। अगली गेंद टर्न भी मिला, इस बार उछाल भी कम थी, यही कारण था कि बल्लेबाज पिच को देख रहे थे। करण एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे लेकिन इस बार भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। गजब की गेंदबाजी करण द्वारा, केवल 2 रन खर्च की और एक सफलता अपनी टीम के लिए दिलाई। तो 3 ओवर के बाद कुल स्कोर है 20, 6 बॉल में 24 रन चाहिए विक्ट्री 11 को। और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं टीम के कप्तान गणेश पाटिल। गणेश पाटिल जो काफी मशहूर हुए हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम रील्स पर, देखना आज परशुराम टावर स्टेडियम पे कितने मशहूर होंगे। गणेश पाटिल देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। 6 बॉल 24 रन। देखिए इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। स्कोर है इस वक्त 21 रन 21। 6 बॉल 23 रन। देखिए कल 6 में 26 चाहिए थे जगदीश स्पोर्ट को, संयुक्त के सामने जगदीश ने वो रन बनाए थे। अगली गेंद, ओहो राइजिंग डिलीवरी, अच्छा कंधे का इस्तेमाल वहां पर गणेश पाटिल द्वारा। इस वक्त विकेट कीपिंग निकलेश शेलार कर रहे हैं। गणेश पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, वीआईपी एंड से दूर जाते हुए, फिर से अच्छी गेंद, बल्ला घूम रहा है लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग। अब 4 बॉल 23 रन। अगली गेंद गणेश पाटिल की, इस बार शरीर की तरफ आ रही थी, उसे हुक कर दिया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा चौका, इस बार शरीर की तरफ गेंद करने की चाहत दिखाई थी गणेश पाटिल ने। जब से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार बीट कर रहे थे, इस बार शरीर की तरफ गए और चौके के लिए भेज दिया बल्लेबाज ने। इस वक्त स्कोर है 25 रन 25 रन। तेरे को 12वीं खिलाड़ी में तो अब 3 बॉल में यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 19।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार पंच किया, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए अक्षय 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे। अब 2 बॉल में 17 रन। देखिए अब ये क्वेश्चन तो नामुमकिन के बराबर है, अब कोई अर्नव को मैच हरा सकता है तो खुद गणेश पाटिल। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर 28 रनों पे पहुंचता हुआ 28। 1 बॉल 16 रन। इस बार तान दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, एक और बल्लेबाज का पतन। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया अर्नव इंटरप्राइजेस ने, एक टूर्नामेंट की और शुरुआत करते हुए जीत के साथ। मेनी कांग्रेचुलेशन अर्नव इंटरप्राइजेस, गणेश पाटिल, निकलेश शेलार एंड आवर टीम। हार्ड लक विक्ट्री 11। ये लेके जाएगा ना। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी चेतन। छोटा चेतन बहुत मशहूर है हमारे देश में, लेकिन आज ये भी चेतन मशहूर होते हुए, ये भी छोटा चेतन के नाम से मशहूर अपने गांव में। आइए चेतन